वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड या मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड है। मतलब इसमें जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो इनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। मतलब हम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे और यहाँ पे साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे के पूरे मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें हम, जब कॉस थीटा का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सारे आइटम्स में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा का साइन थीटा में कर रहे हैं लेकिन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगले एलिमेंट में जो माइनस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा का हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और जब हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे आखिरी एलिमेंट में साइन थीटा में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस में है हमारे पास। अब हमको एडिशन करना है। तो किस तरह से एडिशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट का एडिशन करेंगे सेकेंड एलिमेंट के साथ तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से करेंगे एडिशन तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और इधर हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो ये दो प्लेसेस पे हम लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इनकी प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। मतलब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा या एक यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं आयोटा। और यहाँ पर आपको एक स्पेशल, इससे संबंधित एक स्पेशल चीज ध्यान रखना है कि जो आयोटा होता है हमारा, है ना, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये -1 के बराबर होती है। इसका यूज होगा अभी हमारे आगे इस क्वेश्चन में। तो ये अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है तो ऐसा आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। मतलब पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा और फिर बी ए निकालना पड़ेगा और दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एलएचएस में क्या है हमारा ए बी, तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, आई 0 0 माइनस आई, और मैट्रिक्स बी क्या है 0 आई आई 0। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई पहला एलिमेंट, फिर दूसरा आई इंटू आई प्लस 0 इंटू 0,
फिर नीचे करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस आई इंटू माइनस आई, और फिर अगला एलिमेंट मिल जाएगा मेरे को 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू माइनस आई। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आई इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर प्लस 0, तो खाली आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, -1 रखेंगे, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ देखते हैं 0 इंटू 0 0, आई आई इंटू माइनस आई, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का, इसको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। आई इंटू आई करेंगे या आई इंटू सॉरी माइनस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का आई स्क्वायर मिलेगा, तो एक माइनस तो बाहर है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 इंटू आई 0, 0 इंटू माइनस आई 0, 0 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 0 0, तो ये हमारा LHS निकल गया। अब सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेते हैं, RHS फाइंड कर लेते हैं। RHS में हमको क्या निकालना है, BA निकालना है, मतलब मैट्रिक्स B जो है उसको पहले लिखेंगे, तो मैट्रिक्स B क्या है हमारा 0 I I 0, ठीक है, और मैट्रिक्स A है हमारा I 0 0 माइनस आई। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को 0 इंटू आई प्लस आई इंटू 0, फिर यहाँ 0 इंटू 0 प्लस आई इंटू माइनस आई, फिर आई इंटू आई प्लस 0 इंटू 0। अब मैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूँ ये आप लोगों को अब इस स्टेज पे पता होना चाहिए, और यदि आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है अभी तक भी, तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करें, आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलो आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा आई इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0 तो 0 प्लस 0 0, ये 0, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब -1, ये 0 है प्लस अभी वही देखिए आई इंटू माइनस आई क्या हो जाएगा, आई इंटू माइनस आई हो जाएगा माइनस का आई स्क्वायर, और जैसा अभी हमने किया था आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये खाली मेरे को क्या मिलेगा 1, है ना। और यहाँ पे तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को 1, और ये क्या है 0, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई इंटू 0 0, और 0 इंटू माइनस आई 0, तो 0 प्लस 0 इज 0, ठीक है। तो मेरा RHS आ गया है। अब मेरे को प्रूफ ये करना था कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ क्या मिला 0 -1 1 0, और यहाँ मिला 0 1 -1 0, देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे ये LHS ये RHS दोनों क्या है मेरे डिफरेंट है ना। तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा कि LHS, या पहले लिख देते हैं हम AB इज नॉट इक्वल टू BA, और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये जो आपको W जैसा निशान दिख रहा है इसको हम ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाता है, और इससे रिलेटेड हमको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये यहाँ तो दिया हुआ है। लेकिन अगर बाय चांस कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हो सकता है कि ये वैल्यूज नहीं दी हो, तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 0, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम इसको समझ लें कि इसमें हमको करना क्या है, तो मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो आपको पहले तो ये एक मैट्रिक्स है, ओमेगा वाली एक मैट्रिक्स ये है, बीच में प्लस लगा हुआ है ना।
और करली ब्रैकेट है। मतलब आपको पहले ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या आना चाहिए हमारा 0। चलो तो करते हैं इसको। पहले मैं इन मैट्रिसेस को एक बार लिख लेता हूं। तो पहला मैट्रिक्स क्या है हमारा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और दूसरा मैट्रिक्स क्या है मेरा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। और तीसरा मैट्रिक्स है मेरा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1। अभी फिलहाल मैं केवल इनका एडिशन कर रहा हूँ, जो रिजल्टेंट आएगा फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे तो यहाँ से इसको इसको करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस ओमेगा। इसको और इसको करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया, ये रिजल्टेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स विथ गिवन कॉलम मैट्रिक्स, जो हमको कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए, तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मेरे को किसके साथ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो एक बार इस कॉलम सॉरी एक बार इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, और इस रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस कॉलम के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का, पहले वाले का पहले वाले में, दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा। ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनको सबको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस ओमेगा में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। फिर ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर बीच में प्लस है ही, तो ओमेगा इंटू ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया ओमेगा क्यूब, फिर प्लस का निशान लगा दिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा का इंटू करेंगे 1 में तो ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर तो कितना हो गया, ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 तो हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। सिमिलरली नीचे 1 का मल्टीप्लाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया
ओमेगा क्यूब। अब देखिए अब करना क्या है हमको, जहां जहां मेरे को ओमेगा क्यूब दिख रहा है उसकी जगह मैं क्या करूंगा, 1 पुट करूंगा। ठीक है, तो ये एक काम कर देंगे। और यदि मेरे को कहीं ओमेगा की पावर 4 दिख रहा है, देखो जैसे यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 दिख रहा है, तो ओमेगा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको ऐसा समझ सकते हैं हम। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो 1 इंटू ओमेगा, मतलब अगर ओमेगा की पावर 4 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, खाली ओमेगा। ठीक है, तो अब पहली वाली एलिमेंट को देखते हैं। तो एक और स्टेटमेंट हमको पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। तो अगर मेरे को कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट 0 कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल गया, तो ये हो जाएगा कितना मेरा, 0। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। फिर ओमेगा 4 कितना होगा, ओमेगा के बराबर होगा, मैंने अभी आपको बताया कैसे। और ये हो गया, और एक और ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक और क्या मिल गया मेरे को, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी प्लेस पे मैं क्या पुट कर देता हूँ, मेरे को पता है ये किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। तो मैं फाइनली यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये 0 किस तरह से आया। ठीक है, अगला अगला वाला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर मैं इन सभी में से ओमेगा को कॉमन निकाल लूं, या पहले तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, देखो मैं इसको अलग से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास क्या है, 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा स्क्वायर है, और 2 ओमेगा क्यूब है। मतलब मेरे पास क्या है, अलग से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 ओमेगा है, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर है, और 2 ओमेगा क्यूब है। तो क्या मैं इसमें से 2 ओमेगा कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अब यहाँ बचेगा मेरे पास 1, यहाँ खाली बचेगा ओमेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, और जब 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ओमेगा के साथ तो फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, 0। मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख दूंगा, 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो नीचे वाली तीसरी रो है वो भी सेम है, सेम एलिमेंट से, है ना। ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। तो शायद इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। साथ ही जो तीनों क्वेश्चन हमने करे स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज होती है कि कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, वंदे मातरम।